हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो लास्ट वीडियो में मैंने ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में थोड़ी सी बात की थी। मतलब लास्ट टू लास्ट वीडियो में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने बताया था विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी आई गेस, एंड एक्सप्लेन भी करा था कि इसमें क्या होता है और क्या होता है बेसिकली ये डिसऑर्डर। क्लिनिकल पिक्चर यानी कि मेन फीचर्स कुछ इसके रह गए थे जो कि 5 हैं। मैंने हेडिंग्स बताई थी। नाउ आई विल एक्सप्लेन पांचों के पांचों फीचर्स इन दिस वीडियो। सो BA साइकोलॉजी ऑनर्स कोर्स अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कोर पेपर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज़ अ टॉपिक एंड क्लिनिकल पिक्चर की बात हम कर रहे हैं। एंड एक मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक तो मैं ये सेम वीडियो दूसरी बार बना रही हूँ, पहले वाली बहुत ख़राब कर चुकी हूँ मैं, क्योंकि दूसरा इस नोटबुक को पकड़ कर वीडियो बनाना इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि बोर्ड के ऊपर बहुत स्लिपरी हो रही है नोटबुक। एंड मुझे पता होता कि मैंने वीडियो बनाने स्पेशली आना ही है तो मैं अलग से नोटबुक में 7-8 पेजेस के नोट्स ना बनाती। खैर वॉट एवर, जो होना था वो हो गया। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, क्लिनिकल पिक्चर, फर्स्ट फीचर इज सोशल डेफिसिट। तो जो चिल्ड्रन विद ऑटिज्म होते हैं, वाओ एक सेकेंड, सॉरी फॉर दिस थिंग, मुझे अपना हाथ तोड़ना ही पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो चिल्ड्रन विद ऑटिज्म में हमें ये देखने को मिलता है कि वो कोई भी नीड शो नहीं करते हैं फॉर अफेक्शन और कॉन्टैक्ट विद एनी वन, एंड दे यूजली डू नॉट केयर। उनको कोई मतलब, कोई लेना देना, कोई परवाह नहीं होती इस चीज़ की। दे यूजुअली डू नॉट इवन सीम टू नो और केयर हु देयर पेरेंट्स आर, कि उनके माता पिता कौन है उनको इस चीज़ से भी कोई लेना देना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको उनका प्यार नहीं चाहिए। ठीक है, उनका केयर नहीं चाहिए, क्योंकि वो कोई नीड ही शो नहीं कर रहे हैं ना अफेक्शन की या फिर किसी के साथ कोई कॉन्टैक्ट होने की। देन सेवरल स्टडीज़ क्या बताती हैं कि ऑटिस्टिक चिल्ड्रन जो होते हैं इमोशनली फ्लैट होते हैं। इट मीन्स इमोशंस को दिखाने या एक्सप्रेस करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी या दिक्कत होगी ऑफ कोर्स, जो कि है। शो या एक्सप्रेस इमोशंस में थोड़ा सा हमें कमी या डेफिसिट देखने को मिल सकता है, लेकिन हम ये कंसिडर नहीं कर सकते कि दे लैक इमोशनल रिएक्शंस। they do not lack emotional reactions, but they are like unable to express properly. Sorry for this. Yeah, they are like unable to express properly. ठीक है, तो इस वजह से इमोशनली फ्लैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज लैकिंग इमोशनल रिएक्शंस। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं सिगमैन 1996। तो ये करेक्टराइज करते हैं कि सीमिंग इनएबिलिटी है इन चिल्ड्रन की जिनमें ऑटिज्म है, इनएबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अदर्स। ठीक है, यानी कि लैक ऑफ सोशल अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ सोशल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो लैक ऑफ सोशल अंडरस्टैंडिंग, अब लैक ऑफ सोशल अंडरस्टैंडिंग से ही पता लग रहा है सोशल है यहाँ पे, यानी कि बाकी लोग इन्वॉल्व होंगे तभी सोशल वर्ड है। एंड सिगमैन ने ऐसा बोला है कि इन बच्चों में इनएबिलिटी देखी जाती है कि वो दूसरों के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उनको किसी ने कुछ इंस्ट्रक्शन दी है, कुछ काम करने को बोला है या कोई भी चीज़ बोली है, उनके बिहेवियर को समझना, उनकी फीलिंग्स को समझना, इस चीज़ में डेफिसिट है, इनएबिलिटी है। यानी कि डेफिसिट इन द एबिलिटी टू अटेंड टू सोशल क्यूज़ फ्रॉम अदर्स। जो बाकी लोगों से सोशल क्यूज़ आ रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत है। माइंड ब्लाइंडनेस भी बोला गया है आगे। इनएबिलिटी टू टेक द एटीट्यूड ऑफ अदर्स, दूसरों का एटीट्यूड नहीं समझ पा रहा वो बच्चा, ये सीन हो रहा है। एंड सामने वाला मुझसे क्या चाहता है, उसके नीड्स को ना समझ पाना, वो मुझसे क्या बोलना चाह रहा है, क्या काम कर दूँ, वो क्या कह रहा है, वो चीज़ ना समझ पाना, और चीज़ों को ऐसे ना देख पाना जैसे सामने वाला चीज़ों को कर रहा है, उनके बिहेवियर को, फीलिंग्स को, किसी भी चीज़ को ना समझ पाना, तब भी है लैक ऑफ सोशल अंडरस्टैंडिंग। एंड तभी वो अटेंड नहीं कर पा रहा है टू द सोशल क्यूज़ फ्रॉम अदर, यानी कि कोई बंदा उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कुछ काम करने के लिए बोल रहा है, वो चीज़ भी नहीं समझ पा रहा है और अनएबल टू फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इनएबिलिटी टू टेक द एटीट्यूड ऑफ अदर्स और टू सी थिंग्स एज अदर्स डू। देन एग्जाम्पल है, चिल्ड्रन विद ऑटिज्म अपीयर्स लिमिटेड इन द इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड वेयर अनदर पर्सन इज पॉइंटिंग। साफ सीधा मतलब है, मेरे को किसी ने बोला है कि ये चीज़ इस डायरेक्शन में पड़ी है और यहाँ से उठा के देनी है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो बंदा पॉइंट आउट कहाँ कर रहा है, कौन सी चीज़ मांग रहा है, कौन सी डायरेक्शन बता रहा है। तो दिस हैपन्स विद चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। देन आगे बात करते हैं, दे शो डेफिसिट्स इन अटेंशन,
इन लोकेटिंग ओरिएंटिंग टू साउंड्स इन देयर एनवायरनमेंट, आवाज़ कहाँ से आ रही है वो चीज़ पहचानने में दिक्कत होना, लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन तो देखा ही जाएगा अमंग चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, और उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया आगे एक स्टडी के द्वारा, वो हम पढ़ते हैं। अगर इतना समझ में ना आए या कुछ भी दिक्कत हो तो कृपया करके मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्टडी हुई जो कि लॉर्ड एंड मैगिल इवेंट्स ने की थी 1995 में। तो दे नोटेड दैट यंगस्टर्स जिनको ऑटिज़म है वो इन्वॉल्व या एंगेज होते हैं बहुत कम सोशल इंटरेक्शंस में देन अदर चिल्ड्रन एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन और नॉर्मल चिल्ड्रन सॉरी। अगर मैं उनके कंपैरिजन में या उनके मुकाबले इनकी बात करूं जो कि यंगस्टर्स हैं जिनमें ऑटिज़म देखने को मिलता है, वो बहुत कम इन्वॉल्व होंगे या बहुत कम एंगेज होंगे इन द पार्टीज़ फंक्शंस एंड बेसिकली सोशल इंटरेक्शंस, जहाँ पे बाकी लोग इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे ये लोग नहीं देखे जाएंगे। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे छोटा बच्चा होता है उसका बेसिकली क्या नेचर है कि वो या तो तुम्हें खेलता हुआ दिखेगा या खेलने की ज़िद करता हुआ पाया जाएगा, या वो हमेशा चाहेगा, उसका नेचर ही वैसा है कि उसे खेलना है, खेलना कूदना है, तभी वो बच्चा है ना, क्योंकि वो हमेशा खेलना कूदना चाहता है। बट चिल्ड्रन विद ऑटिज्म देयर इज़ अ प्रॉब्लम, दे डिड नॉट प्ले और दे डिड नॉट शो एनी स्पॉन्टेनियस प्ले। ठीक है, मतलब इनको तुम कोई ग्रुप भी बना के दे दोगे ना बच्चों का कि हाँ ठीक है ये टीम्स है और ये गेम है ऐसे करके, तो ये वहाँ टिक के नहीं जा पाएंगे और वहाँ नहीं खेल पाएंगे तमीज़ से। जैसे नॉर्मली बच्चा चाहता है ना कि हाँ मेरे को तुम रूल्स बता दो गेम के, मैं खेल लूँगा और मेरे को गेम के बाद ये चीज़ मिलेगी या वो चीज़ मिलेगी, ऐसे करके बच्चे को जैसे लालच देते हैं हम, रीइंफोर्समेंट, एंड बच्चा खेल लेता है क्योंकि बच्चा खेलना चाहता है। बच्चे का खेलना इज़ लाइक फेवरेट वाला चीज़, और वो खेलते हुए थकता भी नहीं है, और खेलते हुए चाहे कितना भी टाइम जाए। एक चिल्ड्रन हमेशा वांट कि दे वांट टू प्ले, हमेशा दे एंगेज इन प्ले, बट यहाँ पे उल्टा अलग ही सीन है। दे डिड नॉट प्ले एंड दे डिड नॉट शो एनी स्पॉन्टेनियस प्ले। सॉरी फॉर द ये जो हिल रहा है ना फ़ोन और हाथ, उसके लिए सॉरी। एंड एक और चीज़ भी है, जैसे इन बच्चों को ना लाइन में वेट कर रहे हैं कि इसके बाद कुछ मिलेगा, एंड सब लाइन में खड़े हैं, तो लाइन में वेट करने में भी दिक्कत होती है क्योंकि इनका इड वैसा है, इड का पार्ट इनका, एक मिनट, मैंने कॉपी में लिख के ना बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है, अभी और है 4-5 पेज व्हाटएवर। तो इन बच्चों के साथ ये सीन होता है कि जैसे बच्चा होता है ना कि कोई लाइन वगैरह है उसमें वो लोग खड़े हैं, बच्चों की लाइन बन रही है या वो वेट कर रहे हैं, उसके बाद उनको लाइन वाइज कुछ मिलने वाला है खाने के लिए, पीने के लिए, या कुछ प्राइज़ और व्हाटएवर, बट ये बच्चे नहीं कर सकते भाई क्यूज़ में और लाइन में खड़े होके वेट, क्योंकि इनका इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाला सीन है। जो चीज़ अभी चाहिए वो अभी चाहिए। अटेंशन डेफिसिट भी इनमें देखने को मिलता है, चाहिए ऑटिज़म स्पेक्ट्रम है तब भी। तो ये टिक कर एक जगह पे ज़्यादा देर तक रुक ही नहीं सकते हैं, इनको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ अभी की अभी चाहिए। इड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हैवी है, हावी है इनके ऊपर, इनके दिमाग के ऊपर। इड ईगो सुपर ईगो होता है, इड ईगो सुपर ईगो होता है ना, उसमें से इड बहुत ज़्यादा हावी है। एनकोप्रेसिस की बात करें तो कॉमन है, सीगल ने 2003 में बताया, ये है प्रॉब्लम ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग और लाइक फेलियर टू कोऑपरेट इन टॉयलेट ट्रेनिंग, इसके बारे में आगे बात करें। एंड ये जो एनकोप्रेसिस है ना, इट इज़ समवट लाइक क्रिएट्स डिफ़िकल्टी, और ये ज़्यादा मुसीबत एंड प्रॉब्लम्स बढ़ा देता है इन बच्चों के लिए भी और इनके पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि ये एडिड डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा मुश्किलें ऐड करता है इन बच्चों के, क्योंकि ये मुसीबत और डिफ़िकल्टी ऐड करता है इन बच्चों के लिए और इनके पेरेंट्स के लिए। एंड इन बच्चों में हमें हाई प्रेवलेंस ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी, एब्सेंस ऑफ स्पीच भी देखने को मिलेगा। चिल्ड्रन विद ऑटिज्म डू नॉट इफेक्टिवली लर्न बाय इमिटेशन, जैसे बच्चा होता है अपने मम्मी पापा को देख देख के सीखता है, ऑब्जर्वेशन से, इमिटेशन से, उनका बिहेवियर मॉडल करके, कॉपी करके कि वो जो कर रहे हैं वैसा वो बोल रहा है, वैसा वो कर रहा है, वो वर्ड्स वो यूज़ कर रहा है अपनी लैंग्वेज में। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा जैसे नॉर्मल चिल्ड्रन में होता है। दे डू नॉट इफेक्टिवली लर्न बाय इमिटेशन, ये पेरेंट्स को देख देख के, अपने आसपास वाले लोगों को देख देख के, ऑब्जर्व करके नहीं सीखते हैं। और यही डिसफंक्शन एक्सप्लेन करता है इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ या तो स्पीच नहीं होती है या बहुत कम, बहुत नाम मात्र, माइन्यूट सा, लिमिटेड सा यूज़ दिखेगा स्पीच का। और अगर स्पीच प्रेजेंट भी होगी तो वो कभी भी कम्युनिकेशन में या कम्युनिकेट करते वक्त यूज़ नहीं की जाएगी, एक्सेप्शन रूडिमेंट्री फैशन में यूज़ की जाएगी, जैसे कि हर क्वेश्चन का आंसर येस 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 करके देना, या फिर इक्वलेलिया यूज़ करना। इक्वलेलिया मतलब पैरट लाइक रिपीटेशन ऑफ फ्यू वर्ड्स, सर्टेन वर्ड्स को लगातार
सर्टेन वर्ड्स को लगातार रिपीट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है पूरा पेज दिख रहा होगा, मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे पेरेंट्स के वर्बल बिहेवियर को इको करना, उसे रिपीट करना, जो पेरेंट्स शब्द या कुछ ऐसा सेंटेंसेस बोल रहे हैं उनका रिपीटेशन होना, ये बहुत ज़्यादा कम डिग्री में दिखेगा नॉर्मल चिल्ड्रन में, क्योंकि नॉर्मल चिल्ड्रन एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी एबिलिटी के साथ, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना आर्टिकुलेट स्पीच और नए नए वर्ड्स बना सकते हैं। लेकिन चिल्ड्रन विद ऑटिज़म 75% बच्चों में तुम्हें परसिस्टेंट और लगातार कॉन्टीन्यूस वाला इकोलेलिया और रिपीटिशन दिखेगा। तो देयर इज़ लाइक परसिस्टेंट इकोलेलिया इज़ फाउंड इन अबाउट 75% ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। सेल्फ स्टिमुलेशन थर्ड फीचर आ जाता है। रिपीटेटिव मूवमेंट्स दिखते हैं, जैसे कि हेड बैंगिंग करना, स्पिनिंग करना, रॉकिंग करना, जो कि घंटों तक कंटिन्यू होता जा रहा है। ना ये थक रहे हैं, ना इनको उस बॉडी पार्ट में, उस कॉन्टीन्यूस मूवमेंट में ना ही दर्द हो रहा है, बट दे आर लाइक कंटिन्यूसली डूइंग दैट। And children with autism seem to actively arrange environment on their own terms in an effort to exclude or limit variety intervention from other people। ये लोग अपने environment को उस हिसाब से खुद से arrange करते हैं कि वहाँ पर कोई भी बंदा, मतलब सोशल इंटरेक्शन एक तो सबसे कम हो और कोई अनदर थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन इन्वॉल्व ना हो, प्लस एक्सक्लूड हो और लिमिट हो, एक्सक्लूजन और लिमिटेशन हो वैरायटी का, या फिर इंटरवेंशन फ्रॉम अदर पीपल, डिस्टर्बेंसेस, इंटरवेंशंस ना हो किसी और ह्यूमन के द्वारा, ऐसे ही अरेंज करते हैं अपने इन्वायरमेंट को। और ये प्रेफर क्या करते हैं, या तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड या फिर एकदम सॉलिटरी रूटीन होना, मतलब जहाँ पे इंसान अकेले है और वो रोज़ वही चीज़ें कर रहा है जो वो अपने हिसाब से करना चाह रहा है, और वहाँ पे कोई भी उसके साथ में अनदर पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। जैसे बच्चा होता है ना, पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं सेल्फ केयर में, बाकी कामों में, छोटा बच्चा है क्योंकि, बट यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं है। ये लोग अकेले रहना ही पसंद करते हैं ज़्यादा, अपने रूटीन में ही, अपने साथ ही। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या है, एक्टिव अवर्जन टू ऑडिटरी स्टिमुलाई, क्राइंग इवन एट साउंड ऑफ पेरेंट्स वॉइस। तो बेसिकली बच्चा होता है, मम्मी पापा की आवाज़ सुन के पहचान जाता है कि हाँ फेमिलियर है हमें साउंड के साथ, या ये बहुत सिमिलर है और इससे हमें कोई डर नहीं है, बल्कि सेफ्टी वाली और सिक्योरिटी वाली फीलिंग है। लेकिन इनके साथ सीन अलग है, दे सिंपली क्राई इवन एट साउंड ऑफ देयर वॉइस ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। एंड पैटर्न इज़ नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट चिल्ड्रन विद ऑटिज़म के साथ, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमेशा तुम्हें रोते हुए ही पाए जाएंगे, हमेशा खुश ही पाया जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सीवियरली एजिटेटेड होते हैं एक टाइम पर और पैनिक हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट साउंड से भी। अनदर टाइम में क्या सीन दिखेगा कि टोटली ऑब्लिवियस हैं टू द लाउड नॉइस, ठीक है, एकदम ऑपोजिट। देन फोर्थ फीचर पे आते हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। एम्पेयरमेंट देखने को मिलेगी, IQ लेवल में कमी थोड़ी सी देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, अडेप्टिवनेस में कमी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि IA की बात हो रही है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की, दिमाग कितना चल रहा है उसकी बात हो रही है। तो इम्पेयर्ड दिखेंगे, मेमोरी टास्क में चीज़ें याद नहीं होंगी, फॉरगेटफुलनेस भी होगा बहुत ज़्यादा। और जब मैं इनको नॉर्मल चिल्ड्रन से और चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से कंपेयर करूँ ना, तो वहाँ पे भी साफ सीधा फ़र्क देखने को दिख जाएगा तुम्हें इनके दिमाग में और इनकी हरकतों में, बिहेवियर में। पर्टिकुलर डेफिसिट दिखेगा इन रिप्रेजेंटिंग मेंटल स्टेट्स एंड डेफिसिट्स इन सोशल रीजनिंग एज वेल। लेकिन ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं ये लोग, परसीव भी कर पा रहे हैं, मैनिपुलेट भी कर पा रहे हैं, लेकिन डेफिसिट्स है सोशल रीजनिंग में, एंड पर्टिकुलर डेफिसिट दिख रहे हैं रिप्रेजेंटिंग मेंटल स्टेट्स। आगे बढ़ते हैं। और अडेप्टिवनेस तो अच्छी इतनी है नहीं, एंड IQ भी बिलो 70 हम नहीं बोल सकते कि होगा, बट नॉर्मल चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कंपैरिजन में दिक्कत इनमें देखने को मिल जाएगी, इन मेमोरी टास्क और इम्पेयरमेंट यानी कि कमी और डेफिसिट देखने को मिलेगा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में। आगे बढ़ते हैं। यार इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऐसा कुछ पर्टिकुलर ना लिखा भी नहीं है किताब में, और वही चीज़ मैंने नोट्स में भी लिखी कि इनका IQ बिलो 70 या बिलो 25 ऐसा कुछ होता है। जैसे ID की कैटेगरीज होती है ना, सीवियर, प्रोफाउंड और मॉडरेट और माइल्ड ऐसे करके, वैसा कुछ नहीं है। वो बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं इनको कंपेयर करूँ नॉर्मल चिल्ड्रन से और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वालों से, तो इनमें तुम्हें अलग से डेफिसिट और इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी देखने को मिलेगा, मेंटल प्रोसेसेस में प्रॉब्लम होगी, एंड ज़्यादा इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया अडेप्टिव बिहेवियर में, इन्वायरमेंट में अडेप्ट ना हो पाना, ठीक है।
सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइसेस। एंड कुछ चिल्ड्रन जो होते हैं वो स्किल्ड होते हैं बहुत ज़्यादा एट फिटिंग ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, जैसे ब्लॉक गेम्स हो गए, ऐसे हो गए, परफॉर्मेंस ऑन पजल्स हो गए, बोर्ड्स हो गए। लेकिन एवरेज और अबव ऐसा ही रहेगा सीन उधर भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ चिल्ड्रन तो स्किल्ड होते हैं एट फिटिंग ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, लेकिन जब तुम इन बच्चों का परफॉर्मेंस देखोगे ना ऑन पजल्स या बोर्ड्स के अंदर, बोर्ड गेम्स के अंदर, तो वहाँ पर एवरेज या अबव ऐसा ही रहेगा उनका आईक्यू, ठीक है। एग्ज़ाम्पल, जब पिक्चर्स को अरेंज करना हो ऑर्डर में कि वो एक स्टोरी फॉर्म करें या एक स्टोरी बताएं, तो चिल्ड्रन विद ऑटिज़म डिफिशिएंसी दिखाते हैं इन द परफॉर्मेंस, वो नहीं कर पाते हैं ऐसे पिक्चर्स को अरेंज कि उनके थ्रू एक स्टोरी बने या मैं एक सीक्वेंस से समझ पाऊँ कि कोई स्टोरी फॉर्म हो रही है। एडोलेसेंट्स विद ऑटिज़म की बात कर, अगर मैं एडोलेसेंट्स विद ऑटिज़म की बात करूँ तो दे हैव डिफ़िकल्टी विद सिम्बॉलिक टास्क, सिम्बल्स के साथ प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल यहाँ पे पैंटोमाइम का है, जिसके अंदर दे आर आस्क्ड टू रिकॉल मोटर एक्शंस टू इमिटेट टास्क, आयरनिंग, ठीक है, वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। अगर मतलब तुम इन लोगों को बोलोगे कि इनको मोटर एक्शंस रिकॉल करने हैं एंड टास्क को कॉपी करना है, सपोज़ कपड़े प्रेस करना कि तुम्हें ये बंदा या तेरे को ये बंदा दिखाया जा रहा है जो ऐसे करके इस तरीके से प्रेस पकड़ के कपड़े रख के उसको प्रेस कर रहे हैं, तो दे आर लाइक अनएबल टू डू डैट, हैव डिफ़िकल्टी विद सिम्बॉलिक टास्क, ठीक है। आगे बढ़, इमेजिन्ड ऑब्जेक्ट्स, इसमें भी प्रॉब्लम है। एंड बेसिकली ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन में तो प्रॉब्लम है ही, जो नॉर्मल बच्चों की तरह जो कि देख के सीख रहा है अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, वैसा सीन तो है नहीं। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज़ मेंटेनिंग सेमनेस, दे आर प्री ऑक्यूपाइड विद एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि रॉक्स हो गए, लाइट स्विचेस हो गए, कीज़ हो गए। कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ अलग से ऑब्सेशन क्रिएट कर लेना, उनके साथ प्री ऑक्यूपाइड हो जाना, उनको ना छोड़ना, पकड़ के रहना एंड सेमनेस को मेंटेन करते रहना इन डेली रूटीन। कुछ केसेस में ऑब्जेक्ट इतना बड़ा और इतना बिज़ायर होता है कि उसको कैरी करना भी मुश्किल है और वो तुम्हारे बाकी एक्टिविटीज़ के साथ भी इंटरफेयर कर रहा है, बट दे स्टिल डू दैट। और जब उनका प्री ऑक्यूपेशन उस ऑब्जेक्ट के साथ डिस्टर्ब कर दिया जाएगा ना किसी पेरेंट, टीचर या फ्रेंड के द्वारा या किसी बड़े अडल्ट के द्वारा, फॉर एग्ज़ाम्पल बंदा चाहे कि उस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दे या फिर उसको किसी और ऑब्जेक्ट के साथ सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेट कर दे, तो इन बच्चों को होगी दिक्कत, तगड़ी वाली दिक्कत। और जब उनके व्हेन एनीथिंग फैमिलियर इन एनवायरनमेंट इज़ ऑल्टर्ड, अगर इनके एनवायरनमेंट में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फेमिलैरिटी वही रोज़ होती जा रही, चल जा रही, सिमिलर है, उसको अगर मैं ऑल्टर कर दूँ, चेंज कर दूँ ज़रा सा भी, तो इन चिल्ड्रंस को बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली डिस्टर्ब है। इसमें ये क्या करते हैं, अग्रेशन शो करेंगे, वॉयलेंस दिखाएंगे, नखरे दिखाएंगे, ड्रामे करेंगे एंड टेम्पर टैंट्रम्स होंगे, क्राइंग होंगी, क्राइंग स्पेल होगा, चीखना चिल्लाना, स्क्रीमिंग, ये सब होगा। और ये तब तक कंटिन्यू होता रहेगा जब तक मैं इनकी वही वाली फैमिलियर सिचुएशन क्रिएट ना कर दूँ जो कि पहले थी। तो दे आर बेसिकली ऑब्सेस्ड विद मेंटेनेंस ऑफ सेमनेस, मतलब रोज़ अगर यही चीज़ मेरे को खानी है तो मुझे खानी ही है, इसी प्लेट में, इसी चम्मच के साथ, इसी ऑर्डर में, इसी जगह पे बैठकर, इसी पोजीशन में, और मेरे हाथ में यही पत्थर या यही चाबी, यही खिलौना होना चाहिए। और अगर मैं उसे लगातार घंटों तक हिलाती रहूँ या हिलाता रहूँ तो मुझे कोई भी रोके नहीं, टोके नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई दिक्कत ना हो। एंड अगर मुझे रोज़ यही इसी कलर के कपड़े पहनने हैं, चाहे वो मैले हो गए, गंदे हो गए, गीले हो गए, वॉटेवर, मुझे यही पहनना है तो मतलब यही पहनना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा एंड इट वुड बी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। एंड मेरा हार्ट टूट गया है, इसके रिपेयरमेंट में टाइम लगेगा। एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियो।